नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता, अपने नजरिए को बदलना ही असली बदलाव है। इससे पहले की कहानी की शुरुआत करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करें। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो एक सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा, और वह उस व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सूट बूट पहने व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी इतनी औकात ही कहाँ है। वह व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया, जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी ही तो है, भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचता और जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को फूल दे देता। उन फूलों को लेकर लोग खुश होते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति स्टेशन पर आया है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और इतना कहकर वह स्टेशन से चला गया। उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस व्यक्ति के द्वारा कही बातों के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है।
वह उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, अब मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले ही दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति दिखे, सूट बूट पहने हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहला व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी 2 बार इसी स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो ना जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो आजकल? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने ही मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है और मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। लेकिन मैं खुद को हमेशा ही भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा ही समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। इस कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं और अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखें कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।